आता है तो राजभर 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 कहते कहते इन लोगों का जीव नहीं थकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाइए, जब भाजपा में रहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, और जब भाजपा से चले जाते हैं तो रामचरितमानस को गरियाते हैं। ऐसे लोगों को तो जूते से मारना चाहिए समाज में। आप चूतिया की बात कर रहे हैं, सब महाचूतिया, ऐसे सबों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर चीज से बहिष्कार होना चाहिए। अरे इतना ही दम है रामचरितमानस को गाली देना है, अगर हिम्मत है तो अपनी बेटी को इस्तीफा दिलवा दिए होते भाजपा से, अगर थे तो दिलवा दिए होते। एक तरफ तुम्हारी बेटी भाजपा में सांसद बन के राज करेगी और एक तरफ तुम रामचरितमानस पे वो करोगे, और जब अभी भाजपा में चले जाओगे तो रामचरितमानस पे जाके मंदिर में पूजा करोगे, पाठ करोगे, या फिर उसी मंदिर को गाली दोगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में सुधीर झा है, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देवरिया मामले में काफ़ी सक्रिय हैं, अपने बयानों को वैसे जाने भी जा रहे हैं। देवरिया में 6 हत्या हुआ है, आपको बता दें कि 6 हत्या हुआ है, ये तो आपको जानकारी है ही। सुधीर झा से जानेंगे। अखिलेश यादव 2 से 3 दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा कि प्रेम यादव की हत्या नहीं होती, अगर हुई होती तो मासूमों की जान नहीं जाती, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सवाल यह है कि अगर अखिलेश जी आते हैं और कहते हैं कि प्रेम यादव की अगर हत्या नहीं होती तो मासूमों की जान नहीं जाती, तो लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये चर्चा कर रहे हैं, ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया है। एकदम सही आप कह रहे हैं, ये क्रिया का प्रतिक्रिया है। और अखिलेश यादव जी का इस तरीके का बयान बहुत निंदनीय है। और मैं इससे पूर्व में भी कह चुका हूं कि जब से अखिलेश यादव जी 2 चमनचूतियों से मिले, एक ओम प्रकाश राजभर, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से वो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक अच्छे नेता है और समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है, और समाजवादी विचारधारा में हर जाति और हर धर्म के लोग आस्था और विश्वास रखते हैं। और अभी उनको घोषित चुनाव में हर जाति हर धर्म के लोगों ने अपने आशा और विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता करके समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास जताया। और भाजपा तो खुद चाहती है कि जाति और धर्म की राजनीति हो, और वही गलती अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं प्रेम यादव की हत्या तो नहीं होती तो मासूमों की जान नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया है। और दूसरा सवाल कि लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा विपक्ष में समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं लोकतंत्र जो है जीवित नहीं है, लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है, संविधान समाप्त होने जा रहा है। तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया, तो फिर अगर कोई पंडित जी के परिवार से कह दे कि 5 जान हमारी चली गई, 5 हम मार दिए, तो एक तरीके से उकसा रहे हैं ना। नहीं, एकदम सही है, ये तो उकसा रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा और अभी भी तमाम हम चैनलों और मीडिया के माध्यम से मैंने कहा कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का गोरखपुर में आना और रुद्रपुर में जाना जो दिखा, आप समझिए, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ जनसभा करने आए थे कि श्रद्धांजलि सभा करने आए थे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके मीडिया के माध्यम से और तमाम व्यवस्थाओं से जो हमको जानकारी हुई और जो दिखा, जैसे दिवेश दुबे जब अखिलेश यादव आते हैं तो उसके कुछ देर पहले उनका बयान आता है कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा क्योंकि उनके सरकार में तमाम ये चीज़ें हुई और ये जो व्यवस्था है वर्तमान में जिसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये देवेश दुबे ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति होता जिसके घर में 5 हत्याएं हुई होती और उस तरीके से वो डरा सहमा लड़का वो कैसे करता, आप समझिए। इतनी भीड़ अनकंट्रोल होती है कि एयरपोर्ट पे लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, इतनी सड़कों पे भीड़ अनियंत्रित हो जाती है कि कहीं ना कहीं से तमाम जगह लाठी चार्ज करके रोकना पड़ता है। प्रशासन कहीं ना कहीं से, पूरा प्रशासन का हाथ पांव फूला पड़ा था कि कहीं कोई और घटना ना हो जाए, तो ये श्रद्धांजलि सभा को जनसभा में तब्दील हो गया। तो इसमें ये बताइए, कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव जी, जैसे देखिए, राजनीति में जब एक प्रमुख पद पे आप होते हैं तो बड़ा सोच समझ करके कोई कार्य करना। वर्तमान में चूंकि लोकसभा सामने है, जैसे हम आपको कहने जा रहे थे अभी वहाँ बात होगी, जैसे देखिए, भाजपा तो खुद चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम हो, जाति धर्म हो, जातिवाद हो, जिसमें उनकी सारी व्यवस्था खत्म हो जाए। जो उनका विफलता है, नौजवानों को,
रोजगार नहीं मिलना, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की तंगी, तमाम गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम आपराधिक व्यवस्था, जो जितने भाजपा के नाकामियां हैं इस जाति धर्म में और यह हिंदू और मुस्लिम में, यह सब छुप जाए। क्योंकि देखिए भाजपा ने, ये सत्य है कि वर्तमान स्थिति में हर व्यवस्था में भाजपा फेल है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी इस तरीके से कार्य करें, एक तरफ वो यादव और ब्राह्मण चाह ही रहे थे, आप समझिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मण की, भाजपा अगर ब्राह्मण की हितैषी होती और बुलडोजर चला के तोड़ने का नियत होता तो मैं इस गोरखपुर लाइव के चैनल के माध्यम से जिस तरीके से मैं निरंतर देख रहा था, क्योंकि आपका चैनल पहला खबर लगातार निरंतर कर रहा था, मुझे लगा कि 24 घंटे के अंदर जो है वह मकान टूट गया होता। आप समझिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा अगर पक्षधर होती ब्राह्मणों की तो 24 घंटे के अंदर वो मकान पे बुलडोजर चल गया होता, क्योंकि खुद ऐसा मौका दिया गया कि इस बात को व्यवस्था हो। आज हाई कोर्ट से उस पे स्टे आ गया, आप समझिए। तो कहीं ना कहीं से भाजपा खुद चाह रही थी कि यह जाति धर्म में तब्दील हो जाए, और जो गलती चाह रही थी वही अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। सामने वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग उस पर आशा और विश्वास रखते हैं। और यहाँ यादव ब्राह्मण कहाँ हो गया, आप समझिए, उसमें सबसे ज्यादा 9 तो ब्राह्मण मुलजिम है, तो कैसे भाजपा ब्राह्मण हितैषी हो गई। और यहाँ पर मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जैसे मैंने पहला ही मांग किया, अभी तक कोई लिखा पढ़ी में हमको लगता है किसी ने नहीं दिया, मैंने जिला अधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन संबोधित सौंपा 6 सूत्री मांगों का, जिसमें मैंने प्रमुखता से लिखा था कि देवरिया हत्याकांड में आम जनमानस में तमाम तरीके का अपवाद और अफवाह फैला हुआ है, जिसको निश्चित रूप से सीबीआई और सीडीआई जांच करके निष्पक्ष और स्पष्ट और पारदर्शिता के करके पूरे मामले को स्पष्ट रूप से जो है निष्पक्ष रूप से सामने आना चाहिए, और जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ एक कानूनी दंडात्मक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले इतिहास के पन्ने में ये लिखा जाए कि कोई भी इस तरीके का कार्य करने का दुस्साहस ना हो। सलम मणि पर समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सलम मणि अगर इस मामले को तुल नहीं देते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन सलम मणि के समर्थक कह रहे हैं कि देवेश के साथ न बीजेपी है, सलम मणि के समर्थक कर रहे हैं ना देवेश के साथ बीजेपी है, ना सपाई है, तो सलम मणि एक तरीके से अच्छा काम किए ना। अगर आप कह रहे हैं तो ये तो सही है, आप समझिए, अगर आप कहने पे आएंगे तो सत्यता है कि देवेश दुबे के साथ भी कोई नहीं है और प्रेम यादव के साथ भी कोई नहीं है, प्रेम यादव के भी परिवार के साथ कोई नहीं है। पूछिए क्यों आप ये बात ऐसी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी गए थे, आप पूछ सकते हैं सवाल। आप बताइए वर्तमान स्थिति में उन दोनों परिवार के पास जो मतलब एकदम अगर आप जाएंगे नीचे जमीनी स्तर पे, जब उसको गंभीरता से ज्ञान मिलेंगे तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जो यह जात की राजनीति हुई, जो जात की जो आक्रोश फैलाया जाए, जो जाति का भय एक दूसरे में लड़ाने की बात की, उसमें प्रेम यादव का परिवार भी सड़क पे निकल के सुरक्षित नहीं चल पाएगा और देवेश दुबे भी नहीं चल पाएंगे। तो आप बताइए, ना सपा इनके हितैषी है ना भाजपा हितैषी है, सब लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। इसका बहुत बहुत घोर निंदा हम करते हैं, ये निंदनीय है। यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि प्रेम यादव के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कैसे किया जाए, वर्तमान में देवेश दुबे की सुरक्षा व्यवस्था कैसे किया जाए, एक मासूम बच्चा जो अभी मौत से और जंग लड़ करके आया जीता, अनमोल की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और राजभर जी जब से समाजवादी पार्टी के साथ आए, अब तो राजभर जी नहीं है, स्वामी जी हैं साथ में, तब से जो है अखिलेश यादव का बयान उल जुलूल बयान दे रहे हैं, बयान बदल दे रहे हैं। जो पहले के अखिलेश थे वो आज के अखिलेश नहीं, एकदम नहीं है। आप समझिए, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मतलब एकदम आप बताइए। पहले आप देखिए, पहले राजभर, जब प्रकाश राजभर जैसे लोगों को राजनीतिक सामाजिक हर तरीके से हर व्यवस्था से बहिष्कार होना चाहिए। पूछिए क्यों, आप हमको ये बताइए। मंच पे जिस राजनीति की और जिस गरिमा की बात होती थी, राजनीति में एक नेताओं का गरिमा था, शब्दों का गरिमा था। इन लोगों ने मंचों से गाली का शब्द प्रयोग करना शुरू किया। आज अखिलेश यादव जी को समझ में आ रहा होगा, जब यह समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को यह तमाम तरीके से उलूल जुलूल बयान दे करके, जो आपके मीडिया के पे हम बोल भी नहीं सकते, उस तरीके का एक कमेंट करते हैं। और अखिलेश यादव जी मंद मंद मुस्काते हैं। फिर जब ये भाजपा में आते हैं और लाल बत्ती पा जाते हैं, पॉय 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 बजाने लगते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, ये समाजवादी पार्टी को जो है तमाम तरीके का उल जुलूल बयान देते हैं। आप ऐसे लोगों के ऊपर जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसका कोई स्तर नहीं है, ऐसे चूतियों को राजनीति में क्या समाज में नहीं जगह मिलना चाहिए, इनको समाज से। और निश्चित रूप से मऊ के जनता को हम आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनको इस बार समाज से सामाजिक रूप से बहिष्कार किया है राजभरों ने। आप समझिए, अभी ये ओम प्रकाश राजभर जी गए थे देवरिया, भाजपा से ड्यूटी लगी,
देखिए ये जब चुनाव आता है तो राजभर 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 कहते कहते इन लोगों का जीव नहीं थकता है। वही राजभर मुलजिम बने हैं ना। आप हमको बताइए वह राजभर सही मुलजिम बना गलत बना है, ये मैं इस पे नहीं स्पष्ट कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन राजभर मुलजिम बने हैं। आप गए थे अगर देवरिया, आपके अंदर अगर जात की बात थी और जात की अगर हकीकत बात है, जात की आप अगर हितैषी हैं तो उस राजभर के घर भी जाकर के आपने हालचाल लेने का काम किया होता, लेकिन नहीं जा सकते हैं। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं। यही तमाम वही बगल में चौहान जात की एक हत्या हो जाता है। आप समझिए उसी देवरिया में एक को चौहान जात की हत्या होता है, एक यादव परिवार से। क्या वहां नहीं गए? अगर आप कहीं ना कहीं से अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की तो वहां भी आपको जाना चाहिए। और आइए ओम प्रकाश राजभर जी का, आप हमको ये बता दीजिए, एक राजभर अपने पिताजी और पुत्र यानी बाप बेटा के सिवा इन लोगों ने किसी के बारे में सोचा हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को जाइए, जब भाजपा में रहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, और जब भाजपा से चले जाते हैं तो रामचरितमानस को गरियाते हैं। ऐसे लोगों को तो जूते से मारना चाहिए समाज में। आप चूतिया की बात कर रहे हैं, सब महाचूतिया, ऐसे सबों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर चीज से बहिष्कार होना चाहिए। अरे इतना ही दम है रामचरितमानस को गाली देना है, अगर हिम्मत है तो अपने बेटी को इस्तीफा दिलवा दिए होते भाजपा से, अगर थे तो दिलवा दिए होते। एक तरफ तुम्हारी बेटी भाजपा में सांसद बन के राज करेगी और एक तरफ तुम रामचरितमानस पे वो करोगे, और जब अभी भाजपा में चले जाओगे तो रामचरितमानस पे जाके मंदिर में पूजा करोगे, पाठ करोगे, या फिर उसी मंदिर को गाली दोगे। ऐसे नेताओं को सामाजिक राजनीतिक हर तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। सुधीर झा थे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक तरीके से आक्रोशित हैं सुधीर झा, और ये कह रहे हैं कि लोग जात की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि परिवारवाद करते हैं। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।